हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग आगामी परीक्षा को देखते हुए, जिसमें आपका पीएससी की परीक्षा है, फूड इंस्पेक्टर की परीक्षा है, ऐसे बहुत सारे परीक्षा है जिसमें योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी ये पूछ दिया जाता है कि वास्तव में प्रारंभ कब हुआ, जो आपके लिए दिक्कत करती इतने सारी योजनाओं को हम कैसे ट्रिक से रटे और कैसे याद करें। मैं यहाँ पर जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ उसका एक ही उद्देश्य है कि आपको ये सारे के सारी चीज़ें ट्रिक से ही याद कराने की कोशिश करूँ। अधिकांश जो डेट है उसको आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन भी आपको ऊपर उठाता है, एक क्वेश्चन भी आपको नीचे उठा देता है। तो 2020-21 में और 2019 के जितने सारे अधिकांश इंपॉर्टेंट जो योजना को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, तो सबसे पहले योजना उठा रहा हूँ राजीव गांधी किसान न्याय योजना। प्रारंभ कब होता है? 21 मई 2020 को राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर। तो इसको याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं, आपको बस इतना याद होना चाहिए कि ये याद होना चाहिए राजीव गांधी की जो पुण्यतिथि है 21 मई को मनाई जाती है। एक चीज़ अगर आपको या सर ये तो याद नहीं हो रहा है 21 मई को उनकी पुण्यतिथि थी, तो याद रखना यार। देखो, हम लोग पुण्यतिथि बोलते हैं हिंदी में और उर्दू में मैयत बोलते हैं। तो मई से मई मई महीना तो आपको याद हो जाएगा, ये सिंपल सा हो जाएगा कि कब 21 मई को यहाँ पर 2020 को राजीव गांधी की जो पुण्यतिथि, उस अवसर पर यह राजीव गांधी किसान न्याय योजना स्टार्ट की गई थी। इसमें जो है 9,000 रुपये प्रति एकड़, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना दिया जाएगा? तो इसमें करीब 9,000 प्रति एकड़, 9,000 प्रति एकड़, ये इंपॉर्टेंट है, प्रति किसान को यहाँ पर इसमें हेल्प के रूप में दिया जाएगा। ये आपके लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितना दिया जाता है? 9,000 एकड़ रुपये प्रति एकड़ पूछा जा सकता है। शामिल फसलें, इसमें 13 फसलें। कभी अगर क्वेश्चन पूछे कितने फसलें को शामिल किया गया इसके अंतर्गत, तो 13 फसलों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया। मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी, रामतिल, कोदो, कुटकी, रागी और गन्ना। अभी तक भुगतान जो तो 19-20 में करीब 5,628 करोड़ रुपए किसानों को दिए गए थे, 19 लाख किसानों को। और खरीफ वर्ष 2020-21 में 5,597 करोड़ रुपए दिए गए। कितने? 22 लाख किसानों को, करीब लगभग 22 लाख किसानों को हमने ये 5,597 करोड़ रुपए दिए थे। एक और हमारे पास योजना आता है महतारी दुलार योजना। महतारी दुलार योजना के बारे में बता दूं कि ये योजना जो स्टार्ट हुई थी विशेष करके हमारे यहाँ पर कोविड 19 से, जो 2019 में बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स खत्म हो गए, अब बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए, उनके लिए ही यह योजना स्टार्ट की गई थी। वास्तव में इस सत्र जो है इसको याद रखना, इसमें घोषणा कब की गई और अधिसूचना जारी की गई ये नहीं, इसको याद रखना। इसमें जो मिलता है शैक्षणिक सत्र 2021 लागू कब हुआ, तो बस इतना याद रखना, शैक्षणिक सत्र 2021 में, माने यही साल हमारा लागू हुआ है। इतना याद रहना चाहिए। क्या है इंपॉर्टेंट? महतारी दुलारी कोरोना महामारी से मृत व्यक्तियों के बेसहारा अनाथ बच्चों को निःशुल्क स्कूली शिक्षा उपलब्धता सुनिश्चित कराना होगा इसके तहत। और सबसे कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कितना पैसा दिया जाएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि भाई कितना पैसा इसके तहत दिया जाएगा। तो शैक्षणिक सुविधा, शासकीय शालाओं में निःशुल्क शिक्षा, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी। और छात्रवृत्ति जो मिल है 1 से 8 तक 500 रुपये, याद रखेंगे। 1 से 8वीं तक का अगर कोई बच्चा है जिनके माता पिता ये कोई एक का देहांत हो गया, तो 500 रुपये दिए प्रतिमाह दिया जाएगा। और 9 से 12 तक का 1,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन याद रहना चाहिए आपको। इसके बाद हमारे सामने एक और आता है मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना की अगर हम लोग बात करें तो कब हुआ? 1 जून 2021 को। अब ये अपने को घोषणा कब हुई ये नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कब स्टार्ट हुआ? 1 जून 2021 को। कैसे याद करें? इसमें क्या है, माने मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना मतलब वृक्षों को लगाना। तो आप ऐसे याद करो, एक एक वृक्षों के, वृक्ष है ना, तो आप ऐसे करोगे एक एक वृक्ष, ऐसे याद करो भैया, एक एक वृक्ष है ना। हमने कहा एक एक वृक्ष को क्या करना है? चुन चुन के लगाना है। ऐसे अगर हमने दिमाग में रख लिया एक एक वृक्ष को मेरे को चुन चुन कर ना, चुन चुन कर लगाना है, तो बस याद हो जाएगा यार। अगर हमने इतना याद कर लिया कि एक एक वृक्ष को चुन चुन कर मेरे को क्या करना है? लगाना है, तो बस अपने को क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। देखो मैं ये क्या कर रहा हूँ, एक एक वृक्ष, वृक्ष अब बात एक एक, तो 1 जून से याद हो जाना चाहिए, है ना। वृक्ष को चुन चुन कर, चुन मने जून, चुन चुन मने क्या आ जाएगा? चुन मने जून।
1 जून ना, ऐसे करके याद रखेंगे। और अधिकांश जो मैं आपको वो बता रहा हूँ क्या बोलना चाहिए, ये 2020-21 का, विशेष करके 21 का, तो 21 तो आपको ऐसे याद हो जाएगा। तो 1 जून 2021 को ये स्टार्ट हुआ। उद्देश्य पर्यावरण सुधार एवं पौधारोपण को बढ़ावा देना। छत्तीसगढ़ में 1 जून से मुख्यमंत्री वृक्षारोपण जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना है। लाभ क्या होगा इसमें, एक और किसान जिन्होंने खरीफ वर्ष में 2020 में धान की फसल ली है, यदि वे धान के बदले अपने खेतों में वृक्षारोपण करते हैं तो उन्हें आगामी 3 वर्षों तक प्रति 10,000 प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दिया जाएगी। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 3 साल तक क्या दिया जाएगा, 10,000 प्रति एकड़ में 10,000 रुपये उनको प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि उन्होंने वृक्षों को लगाया। और ग्राम पंचायतों में भी यही है, ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध राशि में यदि वाणिज्यिक वृक्षारोपण किया जाता है तो 1 वर्ष बाद सफल वृक्षारोपण की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत को शासन की ओर से 10,000 प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इससे भविष्य में पंचायतों की आय में क्या हो सकेगी, वृद्धि हो सकेगी। ऐसे ही संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के पास उपलब्ध राशि में यदि वाणिज्यिक आधार पर राजस्व भूमि पर वृक्षारोपण किया जाता है तो संबंधित समितियों को 1 वर्ष बाद 10,000 प्रति एकड़ दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। क्वेश्चन बन सकता है कितने, तो 10,000 रुपए प्रति एकड़ आपको दिया जाएगा प्रोत्साहन राशि के बराबर। ऐसे ही एक और योजना हमको याद करना है, पौधा तुहर द्वार योजना। देखो पौधा तुहर द्वार योजना मैं याद करवा रहा हूँ, इसी से याद कर रहा हूँ। देखो द्वार से तो दू माने 2 लिख दो भैया, दू माने 2 हो गया। पौधा से क्या, पा से कितना होता है 5, पा से होता है 5। अब 52 तो तारीख होता नहीं है, अब यहाँ पर 5 और 2 हो गया, 52 तारीख तो होता नहीं, तो बन गए कितने 25 तारीख। 2 को इधर करो, 5 इधर करो, तो हो गया 25 हो गया। और एक चीज और, इसमें भी हमको यही ट्रिक अपनाना है कि एक एक घर में चुन चुन कर जाना है, उनको पौधा देना है। मैंने पहले बोला ना, एक एक घर में चुन चुन कर जाना है, पौधा देना। तारीख याद करवा दिया, तारीख हो जाएगा आपका 25, और चुन चुन के घर में जाना है और पौधा देना। जून से आ जाएगा, जून से आ जाएगा 2021। तो इस प्रकार डेट आसानी से याद कर लोगे आप। क्रियान्वयन 25 जून से 31 जुलाई 2021 तक है। लक्ष्य 2,27,00,000 पौधों के इस साल बांटने का लक्ष्य लिया गया था। उद्देश्य राज्य में वृक्षारोपण को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना, साथ ही पर्यावरण सुधार लाकर जलवायु परिवर्तन के विपरीत प्रभाव को कम करना है ना। योजना लोगों को दरवाजे तक निःशुल्क पौधे को मुहैया कराया जाएगा इसके तहत। देखिए एक और आ गया हमारे सब, तुहर सरकार तुहर द्वार। यहां भी द्वार की बात कर रहा, मैंने चुन चुन के हमके घर जाना है, ऐसे ही हमको बार बार आना। तुहर सरकार तुहर द्वार, तुहर सरकार तुहर द्वार, माने एक एक घर में हमको द्वार द्वार जाना है, एक एक घर में जाना है, चुन चुन कर एक एक घर में मेरे को जाना है। तो 1 जून से ये भी स्टार्ट होगा, 1 जून 2021। इस प्रकार याद करो, ये क्या है, इसमें जो होता है, इसमें 2 पहिया वाहन जो होता है 22 प्रकार का इसमें सुविधा दिया जा रहा निवासियों को। परिवहन जो होता है आरटीओ के तहत जो है यहाँ पर, जिसमें लाइसेंस रहता है, कितने प्रकार की सुविधा पूछा जा सकता है, तो 22 प्रकार की सुविधा। कब से लागू, 1 जून 2021। मैंने याद करवाया, एक एक घर में जाना है, एक एक द्वार में चुन चुन कर जाना, तो 1 जून 2021। तीनों अपने जो चला, यहाँ पर 25 को मैंने उसको याद करवाया था। इसी प्रकार एक और हमारे सामने आता है योजना, जो रोका छेका अभियान 2021। इसको कैसे याद करूं, रोका छेका आप याद रखो। रोका छेका का अर्थ अगर आप पता कर लोगे तो रोका छेका क्यों रोका छेका, ये जो अनाज उगाते हैं ना किसान लोग अनाज उगाते हैं ना, तो ये जितने गाय भैंस होते हैं ना, जो गाय भैंस ना इनको बर्बाद कर देते हैं। ये गाय भैंस होते हैं, इनको खा पी के बर्बाद कर देते हैं। इनको ही मेरे को रोकना है और छेकना है, तो रोका छेका। अब एक बात बताओ कि रोका छोका योजना माने क्या होना, फसल को बर्बाद होने से। फसल का बुआई और जुताई कब करते हैं, फसल का बुआई और जुताई का अगर समय आपको मालूम होगा तो फसल का बुआई और जुताई अक्सर जो होता अधिकांशतः जुलाई में ही किया जाता, बस आपको याद हो जाएगा। रोका छेका आएगा तो जुलाई का महीना याद करना, और जुताई और बुआई करना तो 1 जुलाई से स्टार्ट करो ना यार। तो 1 जुलाई 2021 से मैं इसको स्टार्ट करूंगा, इसी महीने का। उद्देश्य खरीफ फसलों की सुरक्षा और मवेशियों को खुले में चराई पर रोक लगाना है। पशुओं को वर्षा ऋतु में होने वाली गलघोटू और एक्टागिया बीमारी से बचाना है। योजना बहुफसली क्षेत्र का विस्तार करना, खेतों बाड़ियों और उद्यानों की सुरक्षा करना, गौठानों में मवेशियों को चारे पानी की व्यवस्था करना, मवेशियों को गोबर से जैविक खाद और बायोगैस का निर्माण करना इसका मेन उद्देश्य है।
ठीक इसी प्रकार हमको एक और पुराना योजना ही है जिसको याद करना है, गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ में। गोधन न्याय योजना को भी देखो, गौधन की बात किया जाए तो गौधन क्या होता है, आपको मैंने बोला यहाँ से गोधन, गोधन मने धन, मने ये जो धन है ना गोधन, गोधन का क्या होगा, गोधन मने गोबर, याद रखना। गोधन मने क्या होता है, गोधन मने होता है गोबर, है ना। अब गोबर अगर आपको याद होता है तो इस बर से याद करते, बर से मैंने क्या होना 12, बर से क्या होगा 12। अब 12 से हमको अगर याद हुआ तो बस इतना याद रखना, इस 12 को हेरा फेरी करना है, ठीक है। अब गोबर को जिस प्रकार हम खाद बनाने में हेरा फेरी करते, मिलाते हैं केचुआ, तो इस 12 को भी मेरे को हेरा फेरी करना है, 2 को इधर 1 को इधर, 21 आ जाएगा। अब बताइए गोबर खाद कब डालोगे, जब जोताई बुताई करोगे, मतलब जुलाई के महीने में, तो ये भी आएगा 21 तारीख जुलाई आएगा ना, जुलाई 2020, तो ये हो जाएगा याद 21 जुलाई, याद रखेंगे 21 जुलाई 2020 को याद करेंगे। हरेली पर्वत मुख्यमंत्री निवास पर यह किया गया था। इस गोधन न्याय योजना के पशुपालकों एवं पशुधन को बढ़ावा देना है, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पशुपालकों से 2 रुपए किलो की दर से गोबर खरीदेगी, जिसमें जैविक खाद तैयार कर वर्मी कंपोस्ट का निर्माण किया जाएगा, जिसका संचालन महिला स्व सहायता समूह द्वारा किया जाएगा, है ना। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोबर खाद छत्तीसगढ़ पहला राज्य बन गया है। अब तक छत्तीसगढ़ में 5320 गौठानों की, है ना, जो स्वीकृति प्राप्त की गई है, यह याद रखना, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 2410 एवं शहरी क्षेत्र में 380 गौठानों का निर्माण किया जा चुका है। इन गौठानों के द्वारा पशुपालकों को गोबर खरीदी की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा सभी 11,630 ग्राम पंचायतों एवं 20,000 से ज्यादा गाँव में गौठान निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। एक और हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं, महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना। देखो महेंद्र कर्मा जी, आपको अगर याद होगा, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे। झीरम हत्याकांड के समय इनकी मृत्यु हो गई थी, नक्सलियों ने इनको मार डाला था। अगर इनके बारे में स्टोरी पता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि महेंद्र कर्मा का जो है कि साथ साथ करीब 5 स्टार जो है, 5 लीडर का अस्त हो गया था। कांग्रेस के 5 लीडर, याद रखना, 5 लीडर क्या हो गए थे, अस्त हो गए थे। यहां पर याद रखना, ऐसे याद करोगे, 5 लीडर अस्त हो गए थे। अगर बता दूं कौन कौन से, तो महेंद्र कर्मा उनमें से एक थे, यहां पर विद्याचरण शुक्ल दूसरा था, ठीक है, और मुदलियार करके एक नेता थे, जिनका निधन होगा, नंद कुमार पटेल और उनके लड़के। टोटल 5 लोगों का मेन कांग्रेस के नेता मारे गए थे। तो 5 लीडर अस्त हुए थे, तो अस्त माने अगस्त ना, तो 5 अगस्त थे, ऐसे करके याद हो जाना चाहिए। लाभार्थी थी पंजीकृत तेंदुपत्ता संग्राहक है, लक्षित 12.50 तेंदुपत्ता संग्राहकों को मिलेगा। बीमित राशि नामित व्यक्ति उत्तराधिकारी, विशेष करके 2 लाख, याद रखेंगे, जब कोई आदमी खत्म हो जाता है, 50 वर्ष से कम होना चाहिए, तो 2 लाख उसके बीमित व्यक्ति को इसमें प्राप्त होगा, ऐसा बोला गया। यद्यपि इसका और भी वर्णन है, जिसमें आपका अपंग हो जाता तो भी, स्थायी रूप से अपंग होता तो 2 लाख रुपए दिया जाता है। एक और हमारा योजना है मुख्यमंत्री धरसा विकास योजना। मुख्यमंत्री धरसा विकास योजना घोषणा 6 अक्टूबर 2020 स्वामी आत्मानंद जयंती पर की गई थी। तो ये मोर गांव मोर खेत मोर रद्दा, ये धरसा योजना माने होता है या सड़क निर्माण, याद रखना, धरसा योजना माने सड़क निर्माण। जो आपका मिट्टी, देखो ऐसे याद करोगे, इसमें समझ में आने का धरसा योजना क्या है, अगर क्वेश्चन पूछ दिए तो अपन ये अच्छी तरह जानते हैं कि मिट्टी की सड़क होती तो बरसात के दिन धसकने लगती है। मिट्टी की सड़क तो बार बार क्या हो जाएगी, धसकेगी। मिट्टी की सड़क बार बार धसकेगी, तो इसी योजना को हमारा यह है कि भाई पक्की सड़क का क्या कर दिया जाए, निर्माण कर दिया जाए, ठीक है। तो पक्की सड़क का निर्माण से संबंधित है, गांव गांव तक पक्की सड़क का निर्माण किया जाएगा, किसके आधार पर, धरसा योजना के तहत। यहां पर तो 6 अक्टूबर 2020 स्वामी आत्मानंद जयंती पर हो जाएगा। मोर गांव मोर खेत मोर रद्दा, किसानों को गांव से खेत खलिहानों तक पहुंचाने के लिए कच्चे धरसा को पक्के मार्ग में बदलना होगा। इसके लिए बजट में 10 करोड़ का प्रावधान, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितने करोड़ का प्रावधान, तो 10 करोड़ का क्या होगा, प्रावधान किया गया है। राजीव युवा मितान क्लब योजना।
देखो राजीव युवा मितान क्लब योजना, अगर इसका भी डेट याद हो तो युवा किसको कहोगे यार? युवा जो 18 साल का व्यक्ति होगा उसी को युवा कहोगे ना। 18 साल से नीचे तो किशोर होता है, हम युवा कहेंगे 18 साल से ऊपर। अब युवा पर सितम मत ढालो ना भाई, उसको वो दो, क्लब लब दो, उसको छोड़ो, उसको वहां पर युवा वर्ग है, बस इतना याद कर लें तो बन जाएगा। युवा से 18 आ जाएगा, 18 सितम मत डालो तो सितंबर आ जाएगा। 2021 से स्टार्ट हुआ को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित समारोह के दौरान राज्य में राजीव युवा मितान क्लब योजना का शुभारंभ किया तथा क्लब को गठन एवं संचालन के लिए जिलों में 19.43 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की थी। कुछ प्रमुख बिंदु को देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो इस योजना के तहत राज्य के सभी ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में चरणबद्ध रूप से कुल 13,269 राजीव युवा मितान क्लब गठित किए जाएंगे। क्लबों को वर्ष भर 132.69 करोड़ रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। राजीव युवा मितान क्लब के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता कितने करोड़, तो 50 करोड़ रुपए का प्रावधान। प्रत्येक क्लब को प्रत्येक 3 माह में 25,000 रुपए के मान से 1 साल में रचनात्मक गतिविधियों के संचालन के लिए 1 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। ये भी याद रखना, प्रत्येक क्लब को 25,000 3 महीने में मिलेगा तो 1 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। इसका उद्देश्य राज्य के युवा प्रतिभाओं को तराशना, उन्हें संगठित करते हुए उपयुक्त मंच प्रदान करना तथा उनकी ऊर्जा का उपयोग नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने में करना है। प्रत्येक क्लब में 20 से 40 युवा होंगे जिनकी आयु 15 से 40 वर्ष के मध्य होगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 14 जनवरी 2020 को छत्तीसगढ़ में युवा उत्सव के समापन समारोह में राजीव युवा मितान क्लब का गठन की घोषणा की थी। एक और इम्पॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ में राज्य शासन में चर्चित योजनाएं 2021 का कुछ देख लेते हैं, जिसमें एक आता है चिराग परियोजना जो 24 नवंबर 2021 स्थल जगदलपुर से शुभारंभ करता मुख्यमंत्री स्वरूप श्री भूपेश बघेल द्वारा। ठीक है, अब डेट हमको याद कराना था 24 नवंबर 2021। आप मुझे बताइए चिराग माने क्या होता है? चिराग माने जो हम बोल देते हैं भैया ये उसका चिराग है। चिराग माने आप ये मान के चलो कि 1 नंबर का व्यक्ति होना चाहिए। चिराग है, यहाँ पर चिराग है तो कौन सा होना चाहिए? 1 नंबर का व्यक्ति होना चाहिए। तो मैं बोलूंगा भाई ये उसका चिराग है, ये कुल दीपक है, जिसको चिराग बोलते हैं कुल दीपक है, चिराग है ना। तो 1 नंबर का व्यक्ति, 1 नंबर से हम ये याद कर सकते हैं, ये अगर दिमाग में बैठ लो कि 1 नंबर का व्यक्ति होना चाहिए तो 1 नंबर से हम ये याद कर लेते हैं भैया कि ये नवंबर में स्टार्ट होगा। ठीक है, अब आता है अब आता 24 कैसे याद करूं? अब 24 से अब 4 से आएगा तो देखो 4 से 2 चीजें आ सकता है। 4 से एक 4 अंक आ सकता है, 4 से 24 अंक आ सकता है ना। 24 अब डेट तो टोटल अपने 30 होते हैं, तारीख 30 होते हैं, हमको आगे 94 सब नहीं जाना है, हमको तो 30 तक गिनती आना चाहिए या 30 तक हमको, क्योंकि तारीख 30 से 31 तक होता है। तो आप सोचोगे तारीख में क्या आता है, या तो 4 आएगा या तो 24 आएगा। तो हमको चिराग करके 24 को अगर ध्यान रखेंगे तो इसी से याद करो, ची से 24 और नवंबर 1 नंबर के व्यक्ति तो 1 नवंबर, तो इस प्रकार 24 नवंबर 2021 स्थल जगदलपुर हम याद कर सकते हैं। 24 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर में कुम्हरा बंड स्थित शहीद गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय परिसर में आयोजित कृषि मड़ई कार्यक्रम में विश्व बैंक की सहायता से संचालित होने वाले लगभग 1735 करोड़ रुपए लागत से चिराग परियोजना का शुभारंभ किया था। उन्होंने कहा कि चिराग परियोजना छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा संभाग सहित 14 जिलों में लागू की जाएगी। कौन कौन से संभाग? बस्तर और सरगुजा, याद रखेंगे, बस्तर और सरगुजा संभाग दोनों मिला के टोटल 14 जिलों में लागू की जाएगी। क्वेश्चन बन सकता है, इस परियोजना के माध्यम से कृषि क्षेत्र में विकास के नए और विकसित तौर तरीकों को बढ़ावा दिया जाएगा। सी मार्ट स्टोर, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बजट 2021-22 में सी मार्ट स्टोर की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया। इसके अंतर्गत ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तेजी से विकास हेतु गांव में निर्मित छत्तीसगढ़ी कला, शिल्प, वनोपज, कृषि एवं अन्य प्रकार के उत्पादों को सी मार्ट स्टोर के माध्यम से एक छत के नीचे उपलब्ध कराया जाएगा। कौशल्य मातृत्व योजना 1 मार्च से, अब माँ से याद कर लो, माँ से मातृत्व, माँ से माता, माँ से मार्च, माँ से माता, माँ से मार्च ना। कौशल्या राम की माता थी ना, राम की माता थी, 1 मार्च एक माता होगी हमारी, तो माँ से मार्च और माँ से मातृत्व, माँ से ऐसे याद होगा। तो 1 मार्च 2021 प्रोत्साहन राशि 5,000। उद्देश्य दूसरी बालिका, भी क्वेश्चन पूछा जाता है कितना दिया जाएगा, तो 5,000 दिया जाएगा। उद्देश्य दूसरी बालिका के जन्म पर माताओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाएगा। कौन, पहली बालिका या दूसरी बालिका? तो याद रखना दूसरी बालिका। ठीक है,
अब हम चलते हैं श्री धनवंतरी योजना, मुख्यमंत्री सस्ती दवा योजना। सस्ती दवा योजना अगर क्वेश्चन पूछ दे, श्री धनवंतरी योजना, मुख्यमंत्री सस्ती दवा योजना कब लॉन्च की गई, तो एक बात याद रखो, ऐसे याद करना, सस्ती दवा खाओगे तो विष का काम करेगा। सस्ती दवा खाओगे तो क्या काम करेगा, विष का काम करेगा। तो विष से तो आप विष याद करोगे, और सस्ती दवा खाओगे तो बहुत ज़्यादा कड़वा होगा, आक आक करोगे तुम लोग, ऐसे याद, मजाक में याद करना, आक आक करोगे, है ना। तो अक्टूबर याद कर लेना फट से। तो 20 अक्टूबर 2021 भूपेश बघेल द्वारा उद्देश्य है सस्ती दवा पर दवा उपलब्ध कराना। गढ़बो नवा भविष्य योजना 15 अगस्त से 2021 से अभी 26 जनवरी 2022 कल तक जो गया तक चलेगी। प्राइमरी स्कूल के बच्चों को गढ़बो नवा भविष्य के माध्यम से शिक्षक, पुलिस, फौजी और डॉक्टर समेत विभिन्न व्यवसाय के बारे में परिचित कराया जाएगा। दाई दीदी क्लिनिक योजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 नवंबर, ये याद रखना, 19 नवंबर किसकी जयंती है, तो श्रीमती इंदिरा गांधी, भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी की जयंती है। 19 नवंबर याद कर लेना। 2020 से इंदिरा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर केवल महिलाएं लाभ उठा सकती। क्या होगा इसमें, महिलाओं का निःशुल्क इलाज की व्यवस्था किया गया है। सरसरी तौर पर ये तो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को, जो 21 में योजनाएं जो लॉन्च की गई थी 21-22 का, वो मैंने आपको बता दिया पूरा 20-21। अब थोड़ा सा और पुरानी योजनाओं को देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की योजना 2019-20 की बात कर लेते हैं, जिसमें एक चीज़ याद रखना, 2 अक्टूबर को उस समय 2019 में 5 मुख्य योजनाएं लॉन्च हुई थी। 5 में से मैं 3 महत्वपूर्ण योजनाओं का जानकारी यहां पर दे रहा हूं, जिसमें मुख्यमंत्री सुपोषण योजना 2 अक्टूबर 2019, याद रखना गांधी जयंती पर 175वीं जयंती पर 2019 में 5 योजना लॉन्च हुई। लाइन बार 2 अक्टूबर है, और सबसे बड़ी बात है कि सब जो प्रारंभ हुआ बस्तर से स्टार्ट हुआ था, तो ये जल्दी याद हो जाए। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान प्रारंभ 2 अक्टूबर 2019, उद्देश्य बच्चों एवं बालिकाओं, महिलाओं के लिए कुपोषण तथा एनीमिया से मुक्ति का लक्ष्य रखा गया। 2 अक्टूबर एवं स्थान बस्तर, अभी जो महिला पर्यवेक्षक का परीक्षा दिलाए होंगे वो परीक्षार्थी अच्छे से इनको याद करके गए होंगे यहाँ पर, क्योंकि उनका ये कोर्स में था। 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों से 15 से 49 वर्ष तक के बालिकाओं और महिलाओं के लिए यह योजना संचालित है। फिर दूसरा योजना ये भी वहीं बस्तर से स्टार्ट हुआ था, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, माने बाजार में ही वहाँ पर इलाज की व्यवस्था किया जाए। पेट्रोलिंग टाइप का जो आता था, गाड़ी में आते और पूरा कंपाउंडर नर्स वहीं पर इलाज करते। दूरस्थ अंचलों विशेषकर आदिवासी अंचलों में अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया। प्रारंभ तिथि 2 अक्टूबर 2019, स्थान बस्तर। मैं बोला ना पूरा याद करना, तो 2 अक्टूबर 2019 बस तीनों याद करो। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, स्थान बस्तर ही आएगा। साथ ही साप्ताहिक हाट बाजार में नियमित स्वास्थ्य सुविधाएं, जांच, उपचार, दवा उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना भी इसी प्रकार 2 अक्टूबर 2019, स्थान बस्तर। शहरी स्लम बस्तियों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करते हुए ओपीडी समेत विभिन्न जांच एवं उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने में आवश्यक दवाइयों के स्थल पर वितरण का लक्ष्य रखा गया। मुख्यमंत्री मितान योजना भी छत्तीसगढ़ में लॉन्च की गई है। घोषणा 8 फरवरी 2020 को। यह छत्तीसगढ़ प्रदेश के एक डोर स्टेप डिलीवरी योजना है, जिसमें बहुत से कार्य जनता अपने घर में बैठे बैठे पूरा कर पाएगी। इसमें क्या है, तो प्रदेश मुख्यमंत्री मितान योजना क्या अंतर्गत 8,000 से 10,000 बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान किया जाएगा, जो 100 से अधिक सरकारी सर्विस जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, पेंशन सुविधा, इलेक्ट्रिसिटी बिल एवं रेवेन्यू सुविधा आदि का लाभ घर के दरवाजे में उपलब्ध कराई जाएगी। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना भी। अब डॉक्टर बोला तो डॉक्टर तो लोगों को जान बचाते हैं, तो जान से जनवरी याद कर लेना। डॉक्टर खूबचंद बघेल आया तो 1 जनवरी, एक जान तो बचाएगा कम से कम, तो 1 जनवरी 2019 से लॉन्च किया गया था। स्थान अंबिकापुर। इसे डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य योजनाओं का एकीकरण करना, जिसमें 6 स्वास्थ्य परियोजनाओं का एकीकरण किया गया था। सुराजी गांव योजना, ये आरंभ तिथि 8 फरवरी 2019, स्थान दुर्ग। सुराजी गांव योजना के अंतर्गत ग्रामीण विकास एवं रोजगार प्रदान किया जाता है। बिजली बिल हाफ योजना 1 मार्च को, माने बिजली मसाल योजना मार्च करते हैं, मसाल मार्च योजना करते हैं, मसाल निकालते हैं, ठीक है, मार्च करते हैं, तो इस प्रकार आप करते हैं। तो ये याद करना कि बिजली बिल हाफ योजना 1 मार्च 2019 को स्टार्ट हुई थी। ये कहाँ से, रायपुर से। उद्देश्य बिजली बिल हाफ योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के समस्त बिजली उपभोक्ताओं को प्रति 400 यूनिट में से कम बिजली खपत पर आधा बिजली बिल तय दिए जाने का संबंधी योजना है। मोर छत मोर बिजली योजना, ये क्या होता है कि गर्मी के दिन में इसमें ये होता है कि भाई
आपके पास छत है तो मैं सोलर सोलर प्लान लगा दूंगा, सोलर प्लेट लगा दूंगा, जिससे आपका घर में खुद बिजली बनेगा, सोलर प्लेट से आपका खुद बिजली बनेगा। ये योजना चलाई गई थी 1 मई 2019। मई में वैसे भी गर्मी होता है और सोलर बहुत अच्छा काम करेगा, ऐसे याद करना। रायपुर मोर छत मोर बिजली अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के 300 सरकारी भवनों में सोलर सिस्टम लगा। बिजली उत्पादन खपत को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य था। मिनी माता अमृत धारा नल योजना जो चला, प्रारंभ तिथि 11 अगस्त 2019, पुराना है इसलिए ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, एक नज़र बस देखो। स्थान दुर्ग। उद्देश्य मिनी माता अमृत धारा नल योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के बीपीएल परिवारों के घर में निःशुल्क नल कनेक्शन प्रदान किए जाने की योजना। पौनी पौसरी योजना भी बोलते हैं, 23 अगस्त 2019 से दंतेवाड़ा से स्टार्ट हुआ था। उद्देश्य था इस पौनी पौसरी योजना का उद्देश्य नगरीय निकाय के बाजारों में परंपरागत और स्थानीय व्यवसाय को एकजुट कर उन्हें बढ़ावा देना है, साथ ही इन स्थानीय व्यवसायों का सुदृढ़ीकरण और रोजगार का सृजन करना है। थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं कि इस प्रकार की योजना में हम कैसे याद करेंगे, कैसे क्वेश्चन पहले पूछे गए थे और याद कैसे होता है। तो छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया गया था। तो आपको मैं याद किया था छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना। मैंने कहा था गोधन माने गोबर, मैंने कहा था धन माने क्या होता है गोबर, गोबर कर याद करवाया था, आपको याद ही होगा। और गोबर बर मने होता है, यहां से मैंने कहा था 12। अब गोबर से हम खातू बनाएंगे, इधर उधर करेंगे तो 12 को इधर उधर करना है, 2 इधर 1 इधर, तो ये हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब ये सब काम कब आता है, जुलाई के महीने में ही काम आता खातू के लिए ना। तो जुलाई के महीना अगर खातू के लिए काम आता है तो महीना भी मैंने याद करवाया था, कौन होगा जुलाई, और ये आंसर आ जाएगा ए 21 जुलाई 2020। इसी प्रकार हमने देखा छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किस त्योहार में किया गया था। नो डाउट कौन सा त्योहार था, हरियाली के त्योहार में यह योजना शुभारंभ किया गया था। ऐसी एक योजना है छत्तीसगढ़ में खेत जाने वाले कच्चे रास्तों को पक्के करने हेतु धरसा योजना प्रारंभ कब किया गया था। इसका तो मैं आपको याद नहीं करवाया था, फिर भी आपको बताया था 6 अक्टूबर 2020 से यह योजना स्टार्ट किया गया था। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत दाई दीदी क्लिनिक का शुभारंभ किस जयंती पर किया गया। मैंने कहा था इंदिरा गांधी की जयंती पर, तो ये इंदिरा गांधी जयंती ये आपको याद होना चाहिए किस जयंती पर, तो आपका आएगा इंदिरा गांधी, याद रखेंगे इंदिरा गांधी की जयंती पर, यह आंसर सी आ जाएगा। यहाँ पर इंदिरा गांधी की जयंती पर यह योजना संचालित की गई थी। चरण पादुका निःशुल्क शुल्क किसको दिया जाता है। तो ये याद रखना, ये कोई मतलब नहीं बताया हूँ, लेकिन चरण पादुका जो दिया जाता था, ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं तेंदुपत्ता संग्राहकों को ना, जो तेंदुपत्ता संग्रह करते उनके लिए चरण पादुका स्कीम लागू की गई थी। तेंदुपत्ता संग्राहकों परिवार के लिए बीमा योजना का जो नाम था वो था, ए आएगा जनश्री बीमा योजना। जनश्री बीमा योजना के तहत तेंदुपत्ता जो दिया जाता था। सुराजी गांव योजना का शुभारंभ किया गया था। ये पुरानी कुछ वो था जिसको मैं आप बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जितने योजना थे, जैसे सुराजी योजना आपका पूछा, ये सुराजी योजना कब किया गया था, कब वो किया था, ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दिया जाए तो आपको ये बता देना पड़ेगा कि सुराजी योजना, बता दूं 1 जनवरी 2019 ना, 1 जनवरी 2019 से सुराजी गाँव योजना शुभारंभ की गई थी। इस बार जितना है 19 का नहीं पूछा जाएगा, विशेष करके आपसे पूछा जाएगा 21 का पूछा जाएगा, इसलिए मैं 21 पर जोड़ दिया हूं। 2 क्वेश्चंस और मैं यहां पर सॉल्व कर देता हूं जो पुराना पूछा गया था। एक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना छत्तीसगढ़ राज्य में कब लागू की गई। तो मैं ये बता देना था, बेटी बेटी यहां पर 2 बार आते हैं, मैंने इसे याद करवाया था, उसमें बेटी बेटी 2 बार आते हैं, तो याद रखना 2 का आएगा तो यहां पर 22 आ जाएगा। बेटी हमारी जननी होती है इसलिए जनवरी हो जाएगा, और उसको हमको पनाह देना चाहिए इसलिए 15 आ जाएगा, तो 22 जनवरी 2015 याद कर लेंगे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना कब प्रारंभ की थी, याद कीजिए, मैंने याद करवाया था। राजीव गांधी की जो पुण्यतिथि है 21 मई थी, 21 मई 2020 को राजीव गांधी न्याय योजना प्रारंभ की गई थी। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप मेरा वीडियो वॉच करते हो इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।